मंदिर के अंदर गहरा अंधेरा फैल चुका था। अर्जुन के हाथ से गिरा ताबीज अब दो टुकड़ों में जमीन पर पड़ा था। जैसे ही ताबीज टूटा, मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और सामने खड़ी यक्षिणी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। यक्षिणी अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके लंबे बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। अर्जुन ने जल्दी से जमीन से ताबीज का एक टुकड़ा उठा लिया। अचानक वह टुकड़ा हल्का सा चमकने लगा। यक्षिणी एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे नीचे रखो, वह गुर्राई, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कौन हो सकता था? यक्षिणी भी अचानक सतर्क हो गई। उसने मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल मंदिर का दरवाजा जोर से खुला और अंदर एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। यक्षिणी उसे देखते ही गुस्से से चीख उठी। तुम? बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में कहा। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। अर्जुन हैरान था। यह आदमी कौन था? बूढ़े आदमी ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, डरो मत, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैं वही हूं जिसने इस यक्षिणी को यहां बांधा था। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। यक्षिणी की आंखों में आग सी जल रही थी। वह गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब अर्जुन को समझ आ गया, यह वही तांत्रिक था जिसका जिक्र यक्षिणी ने किया था। बूढ़े तांत्रिक ने जमीन पर पड़े ताबीज के दोनों टुकड़े उठाए और धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ने लगा। ताबीज के टुकड़े फिर से चमकने लगे। यक्षिणी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे हंसने लगी। तांत्रिक ने चौंक कर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? यक्षिणी ने धीरे से कहा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मंदिर की जमीन जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और मंदिर के बीचों बीच जमीन फट गई। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। तांत्रिक की आंखें डर से फैल गईं। वह समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यक्षिणी की आवाज फिर गूंजी, आज यह कैद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मंदिर धीरे धीरे टूटने लगा और जमीन से निकलता काला धुआं पूरे मंदिर को घेरने लगा। क्या सच में यक्षिणी इस कैद से आजाद हो जाएगी? और अगर वह आजाद हो गई तो इस जंगल और गांव का क्या होगा? यह जानने के लिए सुनिए यक्षिणी जंगल का श्रापित रहस्य, एपिसोड 5।